हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, किस गणराज्य के आधार कलाम नामक आचार्य से जो उर्मिला के समीप रहते थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी है मिथिला, ऑप्शन सी है अलकल्प की बोली, ऑप्शन डी है केशपुत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है केशपुत। किस ग्रंथ में कहा गया है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है और व्यक्ति के जीवन भर के संचित कर्म उसके साथ जाते हैं? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद, ऑप्शन डी है महाभारत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है बृहदारण्यक उपनिषद में। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस ग्रंथ के अनुसार जीवन के वर्तमान अवस्था, अतीत के जन्मों और कर्मों तथा भावी जीवनों के बीच संबंधित संधि अव्यवस्था है? ऑप्शन है मुक्तोपनिषद, ऑप्शन बी गृह सूत्र, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। चौथा प्रश्न है, आर्य कई जनों में विभक्त थे जिनमें 5 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इनमें कौन सा एक शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है अनु, ऑप्शन बी है यदु, ऑप्शन सी है पुरु, ऑप्शन डी है मत्स्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मत्स्य। पांचवा प्रश्न है कि बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की किस शाखा से आई है? ऑप्शन ए है हीनयान, ऑप्शन बी ब्रजयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी थेरयान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है महायान। छठा प्रश्न है, बोधिसत्व को 10 आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश दिया गया है, इन 10 आदर्शों में कौन सा एक शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है दान, ऑप्शन बी है सहनशीलता, ऑप्शन सी है उपाय, ऑप्शन डी है अपरिग्रह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है अपरिग्रह। सातवां प्रश्न है, तीर्थकर शब्द जैन ग्रंथों में जैन संप्रदाय को चलाने वाले संतों के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैन संप्रदाय के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है अरिष्ट नेमि, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर ए है। आठवां प्रश्न है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में महावीर ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? ऑप्शन ए आस्ते, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन डी अहिंसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मचर्य। महावीर के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है राहुल, दूसरा है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है भरत, ऑप्शन डी है वर्धमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। 10वां प्रश्न है, जैन तीर्थगत अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए है शंख, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है सांड। इसका सही आंसर है शंख। प्रमुख तत्व देखते हैं कर्म सिद्धांत से संबंधित। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार
कर्म तथा कर्मफल के सिद्धांत का सबसे प्रथम और स्पष्ट उल्लेख है बृहदारण्यक उपनिषद में। मृत्यु होने पर आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है और संचित कर्म उसके साथ जाते हैं। इसी से निर्णित होता है कि अगले जन्म में आत्मा कौन सी योनि धारण करेगी। याज्ञवल्क्य मन कहते हैं कि मनुष्य का भावी जीवन उसी के अपने कर्मों से निर्धारित होता है। कौशितकी उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप अगले योनि पाती है। कंठोपनिषद में बताया गया है कि आचरण और ज्ञान के अनुसार आत्मा यत कर्म यथा श्रुतम यानी नई योनि धारण कर सकती है। महाभारत में बताया गया है कि प्राणी सदैव कर्म बंधन में बंधा रहता है और आत्मा बार बार अपने चिंतित कर्म भार सहित जन्म पाती है। मनु कहते हैं कि कर्म हमारे संपूर्ण कर्म मन वाणी और शरीर से उत्पन्न होता है और अच्छे तथा बुरे परिणामों को जन्म देता है। शुक्र नीति के अनुसार बताया गया है कि मनुष्य के कर्म केवल उसके भावी जन्म के भाव का ही नहीं अपितु उसके जीवन की मन स्थिति तक का निर्धारण करते हैं। पतंजलि के अनुसार ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा कर्मों का तथा उनसे उद्धृत होने वाले जन्म मरण के उस अनंत चक्र का अंत किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कर्म और जन्म बार बार एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। गीता में बताया गया है कि जीवन की वर्तमान अवस्था अतीत के जन्मों और कर्म तथा भावी जीवनों के बीच संबंध अवस्था है। गीता आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। गीता जिसने जन्म लिया उसका मरण भी अवश्य होगा। यदि वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता तो उसका फिर से जन्म भी अवश्य संभव ही है। मुक्त हुए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी कोई न कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता का केंद्रीय विषय है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, फल का अवलंबन न करे, अकर्मण मत बनो। हिंदू चिंतन धारा प्रत्येक मनुष्य इसलिए जन्मा है ताकि वह पुनर्जन्म के कर्मों का प्रक्षालन कर सके और अपने जीवन में क्रियाकलापों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सके। पंचजन्म में बताया गया है कि आर्य कई जन्म विभक्त थे। इनमें से 5 जनों के नाम अक्सर मिलते हैं। अनु है, द्रोहन, यदु, पुरु और त्रुवस। इनमें से पंचानन कहा गया है। जन के अधिपति को राजा कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में देखें तो आर्यों के प्राचीन जन्मों और कबीलों के संगठन में परिवर्तन हुआ। ऋग्वेद में देखें तो भरत जनों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उसका स्थान कुरुओं के राजा ने ले लिया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पंचालों का जन्म कई जनों के मिश्रण से बना था। तत्कालीन साहित्य में मत्स्यों का उल्लेख मिलता है। ये जयपुर, आमेर, अलवर के आसपास फैले हुए थे। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से आई है। इनके अनुसार बोधिसत्व के वे लोग हैं जो मोक्ष निर्माण प्राप्त कर अपने प्रयासों से दूसरों को निर्माण प्राप्त करने में मदद देते हैं। प्रमुख बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ब्रजपाणि, क्षितिग्रह, अमिताभ, मैत्रेय। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, परंतु महायान में उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा की जाने लगे हैं। इसी के साथ अनेक बोधिसत्व की पूजा की जाने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। निर्वाण में सभी मनुष्य की सहायता करना बोधिसत्व का परम कर्तव्य माना गया है। इसमें करुणा एवं प्रज्ञा होती है। करुणा द्वारा वह जन सेवा करता है तथा प्रज्ञा से संसार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोधिसत्व को 10 आदर्शों को प्राप्त करने का आदेश दिया गया है।
इन्हें ही पारमिता कहा जाता है। पारमिताएं वस्तुएं चारित्रिक पूर्णता है। ये 10 आदर्श दानशील, सहनशीलता, वीर, ध्यान, प्रजा, उपाय, परिधान, बल, ज्ञान, सुख की कामना करना या उनमें जीवन को सुखद बनाना बोधिसत्व का परम कर्तव्य माना गया है। तीर्थंकर में बताया गया है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में ज्ञात होता है कि तीर्थंकर जैन धर्म के पूजनीय पुरुष हैं। इन्हें इस लोक से उस लोक ले जाने वाला अथवा ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाता है। तीर्थंकर शब्द जैन ग्रंथों में जैन संप्रदायों को चलाने वाले संतों के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैन संप्रदाय के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ को माना गया है। ऋषभदेव या आदिनाथ ने जैन धर्म के सिद्धांत की नींव रखी थी। जैन साहित्य में 24 तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। इसमें से 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को नव चेतना एवं नई दिशा प्राप्त हुई है। यह धर्म पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह में महावीर ने ब्रह्मचर्य नामक 5वां महाव्रत जोड़ा है। जैन तीर्थंकर के महत्वपूर्ण नाम, प्रतीक, जन्म स्थान तथा उसके रंग से संबंधित चार्ट देखते हैं। ऋषभदेव आदिनाथ। आदिनाथ जो कि इसका प्रतीक चिन्ह माना गया है हाथी। जन्म स्थान अयोध्या है, सुनहरा रंग है। दूसरा देखते हैं अजीतनाथ। ये हाथी का प्रतीक है, अयोध्या में इसका स्थान है, सुनहरा है। तीसरा है संभवनाथ, यह घोड़ा का प्रतीक है, श्रावस्ती में जन्म स्थान, सुनहरा है। अभिनंदन नाथ, इसका प्रतीक है बंदर का, ये जन्म स्थान पर्वत, ये भी सुनहरा है। सोमितनाथ, सोमितनाथ यह प्रतीक है सारस का, जन्म स्थान अयोध्या में, सुनहरा रंग है। पद्म प्रभा, इनका प्रतीक है पद्म, इस जन्म स्थान समेत पर्वत है, लाल रंग के हैं। सुपार्श्वनाथ, यह स्वास्तिक प्रतीक का चिन्ह है, इस जन्म स्थान समेत पर्वत है, रंग है सुनहरा। चंद्र प्रभा, इनका प्रतीक है अर्ध चंद्रमा, ये स्थान है चंद्रपुरी, रंग है सफेद। पुष्पदत्त, ये मगरमच्छ का चिन्ह है, काकती सफेद है। शीतलनाथ, यह श्रीवस्त्र प्रतीक चिन्ह है, जन्मस्थान भद्रक पुरी है, सुनहरा। श्रीनाथ, ये गैंडा का प्रतीक चिन्ह है, ये समेत पर्वत में, सुनहरा रंग। बसु पूज्य है, भैंस है, चंपापुरी, जन्मस्थान लाल रंग के। विमलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है सुअर का, काम्पिल्य, सुनहरा। अनंतनाथ, बाज, शाही जस, इसका प्रतीक चिन्ह है, यह अयोध्या में जन्म है, सुनहरा रंग है। धर्मनाथ ब्रज, इसका प्रतीक चिन्ह है, रत्नपुरी, अयोध्या जन्म है, सुनहरा है। शांतिनाथ, मृग या हिरण, इनका प्रतीक चिन्ह है, हस्तिनापुर, सुनहरा। कुंथुनाथ, यह बकरी के चिन्ह है, हस्तिनापुर में जन्म है, सुनहरा है। अरहानाथ, नंदवर्थ, मछली का प्रतीक चिन्ह है, हस्तिनापुर से संबंधित है, ये सुनहरा रंग है। मल्लीनाथ, जो कि कलश, इसका प्रतीक चिन्ह है, मिथिला जन्म हुआ है, नीला रंग है। मुनिव्रत, इसका प्रतीक चिन्ह है कछुआ का, कुशाग्रनगर जन्म हुआ है, इसका रंग काला है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है।